अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग इस वक्त खड़े हैं वाइट हाउस के सामने और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है वी हैव थ्री जाइंट्स फ्रॉम कश्मीर। ब्रीफली हम लोग इनसे पूछना चाहेंगे कि जुलाई 13 गुजरा, इन्होंने मार्टर्स ऑफ कश्मीर को सेलिब्रेट किया, उनकी खराज तहसीन पेश किया, उनकी कुर्बानियों को। एंड देन KGC हैज़ देयर conference hosted here at the Capitol Hill. So we are trying to get what would be the next step of this Kashmiri leadership when it comes down to resolution of Kashmir. So I'm going to start off with Raja Muzaffar साहब। राजा साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पे आए, आपने कश्मीर कॉन्फ्रेंस होस्ट की, what is next for Kashmiris? आप फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब। मैं समझता हूँ कि जो आज हम इस जगह पे खड़े हैं व्हाइट हाउस के सामने, एक ये वर्ल्ड पॉलिटिकल पावर हाउस है और गुज़श्ता रोज जो हमने कॉन्फ्रेंस की कैपिटल हिल में, तो वो जगह है कि यहाँ से हमारे जो दुनिया के अंदर एक पैगाम जाने में आसानी रही। गुज़श्ता रोज जो पैगाम गया कॉन्फ्रेंस के दौरान में जो मुंतज़मीन ने गुफ्तगू की, वो एक पैगाम था कि जे अमरीकी हुकूमत कायदाना किरदार अदा करे, कश्मीर के तनाज़ा को हल कराने में कायदाना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया। अभी मैं फ़ाइज़ साहब आपके पास आऊँगा, फिर फारूक साहब के पास पे आता हूँ। मैं पूछना ये चाहूँगा कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, you spent your entire life propagating for the cause of Kashmir. You have been to this house many times, you have been to Capitol Hill many times. My question is, what is next? बुनियादी तौर पर जो हुकूमत हिंद की पॉलिसी रही है, खासकर मोदी गवर्नमेंट, वो ये है कि मसले कश्मीर को पूरी दुनिया के नक्शे से दूर करें। लेकिन द होल वर्ल्ड नोज कि कश्मीर की अपनी एक इंटरनेशनल सैंक्टिटी है। उस इंटरनेशनल सैंक्टिटी की वजह से मैंने नहीं, आपने नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जहन में ये बात आई कैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो गुज़श्ता 78 साल से लड़ रहे हैं, द बोन ऑफ कंटेंशन इज कश्मीर। और उन्होंने दोनों गवर्नमेंट से कहा कि क्योंकि आप न्यूक्लियर है, नाउ द टाइम हैज़ कम, यू हैव टू रिजॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर। आपने चूँकि यहाँ वाशिंगटन की बात की है, यहाँ पर लोग हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं कांग्रेसमैन से मिलने के लिए, उसके बाद वो एक स्टेटमेंट देते हैं या आपके घर आकर वहाँ डिनर करते हैं। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर भी खर्च करते वाशिंगटन DC के अंदर, जो उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान को कि कश्मीर का मसला आपको हल करना होगा। यहाँ पर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें हिंदुस्तान से सबक सीखना चाहिए। आई रियली मीन इट। क्योंकि जब पहलगाम का वाक़ा हुआ, उसमें जो ड्रोन थे वो तुर्की के थे, लेकिन जो मिसाइल थे वो चाइना के थे। हिंदुस्तान ने तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म किए, अगर हालांकि उसे सिर्फ ड्रोन दिए थे, लेकिन चाइना के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए। चाइना के बारे में उसने कोई बात नहीं की। इसलिए हमें कश्मीरियों को यह देखना चाहिए कि हमें एक मौके पर हर एक महल पर नहीं लड़ना चाहिए। और ये जो यहाँ पर आप वाइट हाउस की आप बात करते हैं, यहाँ पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आ गए। वी हैव टू ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आपने यहाँ पर बात क्या की है? ये जो डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ बात करता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा है कि आई एम गोइंग टू परस्यू इशू ऑफ कश्मीर। नाउ इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। व्हाट आई एम सेइंग, वी हैव टू कीप द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एक महल पर आप लड़ सकते हैं, दो महल पर नहीं लड़ते। और दूसरी बात यह है, बहुत ही अहम बात, इस वक्त पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, एंड इट हैज कम इन द टाइम ऑफ इंडिया यस्टरडे। वो कश्मीर के बारे में एक वहाँ पर डिस्कशन रखना चाहते हैं ऑन 22 ऑफ जुलाई। आप समझे कि नहीं? तो बुनियादी तौर पर मुझे कहने, कल जो यहाँ पर वाक़ा हुआ था कैपिटल हिल पर, जो कश्मीरी ग्लोबल काउंसिल ने किया था, यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। क्योंकि हिंदुस्तान ये कहता है कि मसला कश्मीर खत्म हो गया। जब उनके पास ये मैसेज मिलेगा कि नॉट ओनली दैट इट वाज वाशिंगटन बट इट वाज इन द कैपिटल हिल, इट सेंड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। थैंक यू वेरी मच। फारूक सिद्दीकी साहब, आपने बड़ा एक milestone reach किया। You have been very consistent about hosting conferences here at the Capitol Hill. Yesterday you hosted a Kashmir conference for 2025. I'm going to add to what Faisal has just mentioned कि Donald Trump ने एक ऐसी statement दी है कि Kashmiris and Pakistanis and Indians जो कश्मीर का solution चाहते हैं, they need to avail this opportunity. What do you have to say? I think that is very important, that we have to understand that we have a gap of about three years left
with presidency of Donald Trump, who is speaking about peace, and every party which is connected to Kashmir issue or question or dispute need to listen to Donald Trump's peace message. And if Indian and Pakistani people have to usher in a progressive 21st century second quarter, then this issue needs to be resolved. I don't disagree that what Pakistan's role should be in highlighting the issue. And I would also suggest that India changes its policy towards Kashmir. There are lots of human rights abuses going on in Kashmir. The first step is that they need to release the prisoners from Tihar jail and all over India, and then start having negotiations on a basis with the people of Kashmir, with Pakistan, and all three of them have to come to some conclusion in some way to resolve this issue so that we all can progress in South Asia. So that is the message. Absolutely. You know, three giants of Kashmir who have led the movement of Kashmir for their entire life. मेरा नहीं ख्याल कि आपकी एजेस में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क होगा. आज आप तीनों को इकट्ठा देख के कश्मीरियों के अंदर एक नई उमंग जागी है, एक होप जागी है कि अगर कश्मीरियों को प्लेटफॉर्म मिलता है किसी टेबल पे और वो सब इकट्ठे होके अपनी वॉइस को, अपनी ओपिनियन को रेज कर सकते हैं, तो आप तीन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Would you agree with my this statement? Yeah. Yes, definitely. हम समझते हैं कि परसों शाम को एक जो तकरीब हुई वाशिंगटन कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से, तो एक किस्म का पहली फाउंडेशन रख दी गई कि हम जो है वो मिल के हाथ से हाथ मिला के जो है वो अपनी स्ट्रगल को, अपनी आवाज़ को यकजा करें और उसमें क़ुव्वत दें. और मैं समझता हूँ कि ख़ासकर अमेरिका में, वाशिंगटन में हमें यकजहती की बहुत ज़रूरत है. कश्मीरी डायस्पोरा को एक जगह पे इकट्ठे होकर अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करनी चाहिए. I think three giant leaders standing at front of Powerhouse sends a very powerful message. Would you agree with that, Faisal? In every international conflict, particularly South Africa, it was the diaspora which played an important role. लेकिन उनकी जो बैकबोन थी वो एक बंदा था जो जेल में था, नेल्सन मंडेला. I think Kashmiri diaspora, global diaspora, can play a very important role, particularly now that we have three giants in the jail. We have Mohammad Yasin Malik, जिसने पूरी जिंदगी दिया, और वो यासिन मलिक जिसके लिए भीख मांगी the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, I want to meet you. Shabir Ahmad Shah, Masrat Alam. So I think our approach should be that the international community must allow us to meet with them so that they can be released and they can play an important role. और हमारा जो कश्मीरी डायस्पोरा के, we can play a very important role, but that is once the leadership comes out, then they can play a role and we can open the doors of the corridors everywhere. But primary leadership is in the jail. We must, inshallah, exert our pressure with every NGO, with every government, that they must be released and we must be allowed to meet with them. So diaspora must be allowed to meet the prisoners, especially I agree with Faisal that there is not only three people that he mentioned. There are about 3,000 to 4,000 young people who are in different jails of India, and they are suffering. And the first step for India is to release them because they are all political prisoners. That's one step. And second step is that, of course, we diaspora has to come up because आप देख रहे हो पैलेस्टीनियन डायस्पोरा जो है उन्होंने फ़लस्तीन का इशू उजागर किया है. हमारे कश्मीरी डायस्पोरा तो सोए हुए हैं. And I am sometimes really ashamed that our diaspora goes to Kashmir as a tourist, and when they come back here and when we ask them to, okay, you highlight the issue of how India is behaving and how India is treating Kashmiri, they just shirk. Yeah. And that is where the problem lies. The Indian diaspora, Kashmiri diaspora, needs to come to their potential. And also, I would also want the Kashmiri people, through your VOK, that please make sure that these people,
the Kashmiri diaspora who comes to Kashmir on vacation are made to realize that their job is not only for tourism to Kashmir, but their job is also to highlight the Kashmir issue and the suffering of the people of Kashmir. So that's my message. Absolutely. I'm going to go. This would be my last question to all three of you. How would you want to bank on the statement that Donald Trump has made that he wants to intervene between India and Pakistan because both countries are not talking on the Kashmir? Kashmiri diaspora ka next step kya hoga? What Kashmiri diaspora is going to take the next step to make sure that President Donald Trump we will hold accountable for his statement, not only accountable but responsible. Make sure that he uphold his commitment, that it's a public statement that he has made, and Kashmiri have risen to the level that they have kept their hopes very high. What will be the role of Kashmiri diaspora? I'm going to start off with Raja Muzaffar Sahib. Ji, Raja. मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक सवाल है, एक वक्त पे ज़रूरत है। मैं समझो एक कैंपेन हमको चलानी चाहिए कश्मीरी डायस्पोरा को, एक हैशटैग करके डिफरेंट जराए से कॉन्फ्रेंसेस करके ट्रम्प फॉर पीस इन कश्मीर। Trump for peace in Kashmir. I Ji. think you must change your statement. I don't think we need to keep Donald Trump accountable. But we need to really persuade him that he should not take the no of India as an answer. और हम क्या कर सकते हैं? Here in America, we must be the members of Congress, but more importantly, suppose we must meet with the United Nations, because every single country is there. Without naming the name, only 3 weeks ago, we met with the 9 missions of the United Nations. Kashmiri diaspora can meet them here in Washington, D.C., in New York, in London, and everywhere. I think Kashmiri diaspora, alhamdulillah, our diaspora is, Dr. Farooq Sahib is very correct. We are not really doing what we are supposed to do. But the presence of Kashmiri diaspora is everywhere, even in Australia, in New Zealand. So we must tell them that you must meet with the Foreign Office up there and tell them what Donald Trump has been saying. So please persuade Donald Trump that he should articulate his vision into action. And what is the action? Not India and Pakistan should resolve. No. The action is that India and Pakistan must be persuaded to meet with the Kashmiri leadership to resolve the issue of Kashmir. Yes. Yes, I agree with all of them in essence. And in order to get to something, we have to have a step-by-step way forward. And the first step is that we are ourselves trying to highlight. We are here in White House, and yesterday we met some of the Republican representatives, and they suggested us that you have only 3 years of Trump presidency in which Kashmir can be resolved, because he has the will to resolve this conflict. And it struck me very much that yes, Kashmiri diaspora has and Kashmiri people have these 3 years if they come together. The problem is that they have to understand that they have to support all of us, and then only we will be able to do things for them. I would like you, while you are here, I would like you to play the national anthem of Kashmir. Sure. Please stay. And Yeah, you America, go America. Go ahead. थैंक यू सो मच तजीब साहब, आपका भी इसमें एक बड़ा किरदार पता है, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया जो है एक पावरफुल टूल है, और इस सिलसिले में आप गुज़श्ता 3 दिन से जिस किस्म की हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और रियली आप वॉइस ऑफ कश्मीर की मदद कर रहे हैं, इसके लिए है आपका। Thank you. Your final comments. My final comment that Kashmiri people should never lose hope. कितने वाक़यात आते हैं, even Donald Trump, they are saying same thing. Hey, but people are not finding. What is that? Kashmir needs to be resolved. I would say we'll stand up in White House, in front of White House. Okay. आज आप कश्मीर के झंडे लहरा,
कश्मीर के झंडे शौक से वजद में आकर लहरा शौक से वजद में आकर लहरा झूम के फल खा के लहरा लहरा है लहरा है लहरा लहरा है कश्मीर के झंडे लहरा लहरा है कश्मीर के झंडे लहरा Thank you very much. I think that's all we have from VOK TV here at the White House. The resolution is from the three different giants of Kashmir, and these are the people who have devoted their entire life for the cause of Kashmir. So the message at the end of the day is that Kashmir issue must be resolved, and it has to be resolved with the will and the wishes of the people of Kashmir. So until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Signing off from White House, Washington, D.C. Thank you.